हेलो व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। इससे पहले हमने इस चैप्टर पर 2 वीडियो किए और इस चैप्टर की स्टार्टिंग के बारे में बताया है। आज हम जो है आपको इसके आगे बताते हैं। वीडियो नंबर 3 है ये। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रशासनिक सुधार थे वो किस तरीके से हुए। तो नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूस मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। यानी कि नेपोलियन ने जो सुधार किए थे वहाँ पर कि जो लोगों को बराबर का अधिकार मिले और संवैधानिक तौर पर सभी को सुरक्षा मिले, तो ये सुधार नेपोलियन ने किए थे। लेकिन रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, लेकिन फ्रांस में ये पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे। यानी फ्रांस में इस तरह की भावना पहले से ही आ गई थी, लोगों ने पहले से ही वहाँ पर ये सोच लिया था। थ्रू ए रिटर्न टू ए मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। लेकिन एक बात ये भी है कि आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के साथ साथ ये भी माना जाता है कि जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त तो कर दिए थे, परंतु उसने कानूनी के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि उसने जो है जो डेमोक्रेसी मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, उसने डेमोक्रेसी को फिर से नष्ट कर दिया था। और बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड द हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशन एंड एफिशिएंट। तो यानी कि ये चीज़ों को उसने जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और उसने इनको दूर किया, लेकिन साथ में वो मोनार्ची सिस्टम को वापस ले आया। द सिविल कोड ऑफ द 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। हम सिविल कोड 1804 को नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार थे बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर, तो वो जन्म के आधार पर इक्वलिटी जो थी लॉ में क्या थी कि राजा जैसे है तो राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो ये विशेष अधिकार और प्रॉपर्टी का जो अधिकार था उसको भी जो है सरल बनाया। और साथ में जो है फ्रांसीसी नियंत्रण अधीन जो क्षेत्र थे इटली, जर्मनी, फ्रांस, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाने के साथ साथ द कोड वाज एक्सपोर्ट द रीजनल अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। जो फ्रेंच कंट्रोल में जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को जो है एक्सपोर्टेड कर दिया। इन द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि भाई डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में जो नेपोलियनिक प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, साथ में सामंती व्यवस्था को भी ख़त्म किया। किसानों को जो भूदासत थी मतलब कि जो लोग किसान वहाँ पर खेती करते थे दूसरों के अंडर में, उस चीज़ को पीसेंट फ्रॉम द सर्फडॉम मेनोरियल ड्यूज, और उनसे उनको भी हटा दिया। यानी कि ज़मींदारों के शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था हुई। इन द टाउन्स टू द गिल्ट रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, पीसेंट, आर्टिसन, वर्कर एंड द न्यू बिजनेसमैन। यानी कि जो सुधार, संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों के साथ साथ जो नई उद्योगपति और नए नए जो आज़ादी मिली थी लोगों को, उद्योगपतियों को, तो ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे एक समान जो कानून है, न्यू बिजनेसमैन, वो ये समझने लगे कि भाई तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें इंजॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम। इससे पहले एक डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस डायग्राम में आप ये देखिए कि जियोब्रेक्लैन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का एक रोपण दिखाया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ द दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर। इन्होंने बनाया कि जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जो जियोब्रेक्लैन शहर पर कब्जा, ठीक है, जियोब्रेक्लैन शहर पर एक कब्जा दिखाया गया आर्मीज़ के द्वारा। द फ्रेंच सोल्जर्स
फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में, और ये उसमें दिखाया गया। साथ में जो लाल पोशाकें वगैरह पहन कर के विभिन्न प्रकार की साथ में हैरेस यंग वुमेन, युवा औरतों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और साथ में जो महिलाओं को तंग करने के साथ बीच में जो दिखाया गया कि एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। लिबरल कैरीज ए जर्मन इंस्पेक्शन विथ ए ट्रांसलेशन रीड्स टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसने आज़ादी और हमसे आज़ादी और समानता ले लो। दिस इज़ ए sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered। यानी ये मानवता के एक आदर्श रूप है, चूँकि ये दर्शाया गया फ्रांसीसी इस दावे पर व्यंग है कि जिन इलाकों में वहाँ जाते थे या राजतंत्र का विरोध कर रहे थे मुक्त जाता बन जाते थे, यानी कि सैनिकों का वो दिखाया गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एन्जॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम बिजनेसमैन। तो हमने अभी बिजनेसमैन की बात की थी कि भाई मानक तथा भारत नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में क्या हो रहा था, वस्तुओं के पूंजी जो आदान प्रदान हो रहा था। यानी प्रोड्यूस ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दिस यूनिफॉर्म लॉस स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, यानी कि भार और मापन के आधार पर जो है चीज़ें चल रही थी, वस्तुओं से उसका आदान प्रदान हो रहा था, यानी कि आवागमन में भी सहूलियत हो रही थी, साथ में वस्तुओं को भी हम आसानी से बदल रहे थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम ए वन रीजन टू अनदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम आसानी से उनको ले जा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं हाउ एवर इन द एरियाज कॉन्क्लूड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल्स वर मिक्स्ड initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities like the Brussels, Mainz, Milan and the Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। यानी कि लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो अनेक स्थान जैसे दिए गए हैं, हॉलैंड है, आपका स्विट्ज़रलैंड है, साथ में कई शहर जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांस सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया जा रहा था। मगर यह शुरुआती बट द इनिशियल एंड द सीएंस सून टर्न टू hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदलने लगा, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, साथ में जो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिला, इंक्रीज टैक्सेशन बढ़ गया, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी का जो यूरोप में पूरा फ्रेंच आर्मी ने जो है सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेनाओं ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, जो नुकसान हो रहा था यूरोप में, सीम्ड आउटवेज द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो चेंजेस थे हमारे वो मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे, यानी कि नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं कि जो नेपोलियन जो है वापस जब लौट रहा है तो एक चित्रकार ने चित्र बनाया है कि भाई यह नेपोलियन को 1813 में जो है वापस लौटते हुए दिखाया गया है, और इसमें लॉस्ट द बैटल ऑफ द लीपिजिंग इन द 1813 ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग्स बियर द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज द लॉस्ट। नेपोलियन जब वापस जा रहा है तो फ्रांस से लौटते हुए डाकी के रूप में उसको दर्शाया गया, साथ में उसके झोले से जो मतलब बैग से चिट्ठियाँ गिर रही हैं तो वह उन भूभागों के नाम लिखे हुए ड्रॉपिंग बैग्स जिनको वह उन क्षेत्रों को वह लड़ाई में हार चुका है। यानी ये चित्र राइनलैंड का एक डाकिया लाइप्सिग से आते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू उस पर टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।